Hello everyone, welcome to your own channel ABCD of UPSC. Let me first ask you, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि नहीं कि आपको इस बार यूपीएससी एग्जाम क्लियर करना है. सो मैनिफेस्ट डेली दैट वी विल क्लियर दिस एग्जाम दिस टाइम. ओके, एंड हैव दैट माइंडसेट, हैव दैट कॉन्फिडेंस कि अगर ब्रह्मांड की सारी शक्तियां भी मिल जाए फिर भी हमारा यूपीएससी इस बार क्लियर होगा. एंड डेली डू दैट, डेली खुद से कहो कि यस, दिस इज माई ईयर, दिस इज माई टाइम. Okay, so I will definitely clear this time. So now we have around 174 days left for the UPSC Prelims 2025. So let's come to the point directly. Okay, we will talk about PYQ and the test series, है ना. अब आपका कोई भी शेड्यूल हो या आप कोई भी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो, ओके, कोई भी स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर रहे हो, ट्राई टू इनकॉर्पोरेट बोथ द थिंग्स. ओके, PYQ और टेस्ट सीरीज. अब एक सवाल रहता है कि यार सिर्फ पीवाईक्यू लगाने से हो जाएगा या सिर्फ टेस्ट सीरीज करने से हो जाएगा. तो आई विल सजेस्ट और आई विल टेल यू फ्रॉम माय एक्सपीरियंस कि आप दोनों ही कर लो, है ना. टेस्ट सीरीज अगर एक बार को टाइम ना मिले तो कम करो, बट पीवाईक्यू को करना ही है 1000%, है ना. आप देखते हो ना, कोई कोई होता है ना जो 5-5 फिल्म एक बार में निकाल लेते हैं, है ना. सो दिस इज द रीजन, है ना. कोई आपको बोला यस पीवाईक्यू से क्वेश्चन डायरेक्टली रिपीट नहीं होते. हाँ, डायरेक्टली रिपीट नहीं होते. यस, देयर आर क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं कभी कभी, लेकिन यस, topics to repeat. और अगर you will analyze the questions ना from 2011 to 2024, you will see कि PYQ से around 80% क्वेश्चन सारे आते हैं, PYQ से ही आते हैं, है ना. So this is a must. Okay, then about test series or mocks, सबसे पहले it's up to you, solve as much as you can. तो आप जितने भी सॉल्व कर सकते हो, जितना मैक्सिमम सॉल्व कर सकते हो उसको सॉल्व करो, है ना. और आपको कहाँ पे एकदम लेटेस्ट टेस्ट मिलेंगे उसकी एक वीडियो मैंने बनाई है, आप मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप जाके देख लेंगे कहाँ से फ्री प्लस लेटेस्ट टेस्ट आपको मिलेंगे, लेटेस्ट जो भी अभी आ रहे हैं मार्केट में, है ना. सो यू हैव टू सॉल्व पीवाईक्यू, यू हैव टू सॉल्व टेस्ट सीरीज. टेस्ट सीरीज को देने का क्या तरीका है? टेस्ट सीरीज को आपको देना है, आपके नंबर कम आए या ज्यादा आए उस बारे में सोचना नहीं है. हाँ, अगर एग्जाम के नजदीक आकर, मान लीजिए 25 में कोई एग्जाम है और आपको मार्च और अप्रैल में भी कम मार्क्स आ रहे हैं, देन चिंता की विषय है, देन चिंता की बात है. देन आपको अपने रिवीजन पे बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ेगा. बट मैं कहता हूँ कि टेस्ट में जितने भी नंबर कम आए ज्यादा है, फोकस नहीं करना है. मान लीजिए आपने एक टेस्ट लगाया आज V1, एक टेस्ट लगाया, है ना, एंड उसमें आपको आता है 80. सो आपको नेक्स्ट टाइम मान लीजिए 2 दिन बाद या 3 दिन बाद आपको वो पूरा पूरा टेस्ट पढ़ना है 2-3 दिन में. एंड अगर आप थर्ड डे फिर से सेम टेस्ट लगाते हैं V1, तो आपको एटलीस्ट 200 में 200 ही आना चाहिए, है ना. आपको 200 में 200 आना चाहिए. ऐसे टेस्ट को सॉल्व करना है. एंड अबाउट पीवाईक्यू, इट इज अ मस्ट. 2011 से 24 के पीवाईक्यू करो. कोई अब कितना भी बोल ले कैसे कर लो वैसे कर लो, सबसे अच्छा तरीका है 2011 का पेपर लेके बैठो, 1 से लेके 100 तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व करो. देन ऑफिशियल आंसर की से इसको चेक करो. सारी की सारी ऑफिशियल आंसर की सारे क्वेश्चन पेपर टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे, जाके देख लेना. चैनल ज्वाइन करो या ना करो, पेपर डाउनलोड कर लेना, है ना. एक जगह पे कंपाइल किया हुआ इसीलिए बोल रहा हूँ, अदरवाइज आपको हर बार यूपीएससी की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, गूगल पे लिख के डाउनलोड करना पड़ेगा. सो आई एम मेकिंग योर टास्क इजी. तो सारे क्वेश्चन लगाने, एक बार सारे क्वेश्चन लग जाए उसके बाद सबका एनालिसिस करना है. सबका एनालिसिस या तो अपनी कॉपी में करो, या किसी बुक में क्वेश्चन मेंशन है तो वहां पर करो, या फिर हैव द ओरिजिनल क्वेश्चंस, उसका फोटो स्टैट निकलवा लो, है ना, एंड उसी के ऊपर एनालाइज कर लो. आई होप आई हैव कन्वेड माय मैसेज एंड अगेन मैनिफेस्ट दैट वी विल क्लियर और यू विल क्लियर एग्जाम दिस टाइम. दिस इज आवर ईयर्स. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग.